बीए सेकेंड ईयर की क्लास। और आज हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों में हॉब्स को। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सामाजिक समझौतावादी विचारक रहे हैं। उसमें हॉब्स हमारे सामने आता है। हॉब्स का हम मूल सिद्धांत पढ़ने से पहले थोड़ा हॉब्स पर चर्चा कर लें। हॉब्स का जो जन्म हुआ था 1588 में हुआ था, और ये ब्रिटेन में मेल्सबरी एक जगह है जहां पर इसका जन्म हुआ था। और 1588 का जो काल था वो इंग्लैंड में आर्मेडा के युद्ध का काल था। वहां पर एक आर्मेडा का युद्ध इतिहास में आता है और उस काल में जन्म हुआ था। और हॉब्स अपने जन्म के बारे में लिखता है कि उस आर्मेडा के वर्ष में मेरी माँ ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया। उनमें एक था मैं और दूसरा था भय। यानी जो इसके साथ भय जिंदगी भर रहा, डर जो है वो इसको पूरी जिंदगी में सताता रहा। इसके पिता पादरी थे। इसकी शिक्षा जो हुई वो आपके वहाँ इंग्लैंड के उस समय माम्सबरी और ऑक्सफोर्ड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हुई। और ये जब अपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो वहां के राज परिवार के एक सदस्य थे विलियम कैवेंडिश, उनका शिक्षक नियुक्त हुआ। और उसने उनके साथ रहा और राज परिवार को शिक्षित करता रहा। उसने इस दरमियान जो 1631 में वह यूरोप की यात्राएं की। जो विलियम कैवेंडिश जो इनका छात्र रहा था वो राज परिवार से था, तो उसके साथ इसने अपनी यूरोप की यात्राएं की और यूरोप की 2 बार यात्राएं की। उसने काफी इसका अध्ययन वगैरह भी किया। ये चूंकि राज परिवार से जुड़ा रहा था और इंग्लैंड में वो 1648 से लेके और 1660 एक ऐसा काल था ये इंग्लैंड में। यहां पर इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड वैसे राजतंत्र रहा है, लेकिन यहां पर वहां पर गणतंत्र जनरल क्रॉमवेल के नेतृत्व में वो लोग जो राजतंत्र से कुछ दुखी थे तो उन लोगों ने एक क्रांति की और ये गृह युद्ध जो या हुआ उसके द्वारा वहां पर 1648 में, चूंकि ये राज परिवार से जुड़ा हुआ था तो राज परिवार, इसने पूर्व में राज परिवार के समर्थन में लेख भी लिखे थे। तो इसको डर हुआ कि कई लोग मुझे कैद खाने में न डाल दे, तो ये वहां से उस समय भाग भी गया था। और 1648 से 1660 का काल इंग्लैंड में आपके इस गणतंत्र का रहा और 1660 के बाद वापस राजतंत्र की स्थापना हो गई। ये अब चूंकि ये काल इस सब चीजों का प्रभाव उस पर पड़ा था और ये राजतंत्र समर्थक रहा, तो इसने कुछ जो पुस्तकें लिखी थी वो काफी, जो इसकी हम यदि उसके ग्रंथ और उसकी रचनाओं की चर्चा करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उसमें एक थी डी सिवे, एक आपके लेवायथन,
फिर कानून पर उसके विचार भी थे। कानून से संबंधित जो उसकी किताब थी वो कानून के तत्व और कानूनों से संबंधित थी। तो ये जो कुछ इसकी रचनाएं रही। अब हम इस आधार पर जो उसने जो महत्वपूर्ण जो हमारे सामने सिद्धांत दिया था, ये तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसको समझने के हिसाब से। फिर यहां पर जो उसका महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो आपका है सामाजिक समझौता सिद्धांत। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट संविदावादी सिद्धांत जो है वो जो दे रहा है, उसमें उसके कुछ पॉइंट्स हैं। वो है आपके, एक तो प्राकृतिक अवस्था। ये हॉब्स अपने इस सिद्धांत में वो प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करता है। तो प्राकृतिक अवस्था की जो वो चर्चा करता है उसमें उसने मानव स्वभाव पर चर्चा की है। जो प्राकृतिक अवस्था, ये वो अवस्था थी जब जो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की है। ये अवस्था जब राज्य का जन्म नहीं हुआ, उस काल की प्राकृतिक अवस्था वो बताता है। और इस प्राकृतिक अवस्था में वो अराजकता की अवस्था बताता है। और अराजकता की ये स्थिति जिसमें आपके शक्ति ही सत्य है। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति ही सत्य, ये वाला सिद्धांत था। और इस प्राकृतिक अवस्था में भय का जीवन था, संघर्ष था, प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा, भय और इस संघर्ष के काल में आपके व्यक्ति जी रहा था। और यहां जो व्यक्ति का जीवन है वो आपके दुखी था, वो व्यक्ति सुखी नहीं था। यहां ये एक दुखी समय जिसको कहा जा सकता है। और इस प्राकृतिक अवस्था में वो चर्चा करता है मानव स्वभाव की, कि मानव स्वभाव कैसा था। यहां पर वो मानव, जब ये शक्ति, सत्य और दुखी और इसकी है, तो वो जो मानव स्वभाव है वो यहां पर वो ये कहता है कि व्यक्ति यहां पर स्वार्थी था। वह स्वार्थ के लिए जीता था, स्वार्थ ही उसका एक आधार था। और वो स्वार्थ के लिए लड़ाई झगड़ा, मारपीट, संघर्ष, वो उसका उद्देश्य यही था कि शक्ति बढ़ाओ। और जिसके पास जितनी शक्ति उतनी देर उसका सामान उसके पास, जो भी चीज है तब तक वो शक्तिशाली है, तब तक उसका। और जैसे ही शक्ति उससे छिनी तो दूसरा उस पर कब्जा कर लेगा। ये वाली स्थितियां जो थी वो इसकी चर्चाएं, वो अराजकता की जब स्थिति की चर्चा करता है तो उसमें वो यही तो कहता है कि इंग्लैंड में जब राजतंत्र नहीं था या राजा नहीं है और अराजकता, लड़ाई, क्योंकि वो जो काल थे गृह युद्ध के काल, आर्मेडा का काल, और उसके बाद ये जो आपके 1648 में गणतंत्र की स्थापना से पूर्व जो वहां गृह युद्ध हुए राजा को हटाने के लिए, तो वो उसने समय देखा कि जब तक शक्तिशाली व्यक्ति एक नहीं होगा, तब ये अनुमान पर आधारित थी ये प्राकृतिक अवस्था जो, और उसमें मानव स्वभाव, इसके लिए कोई वो वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे, केवल मात्र वो अनुमान पर ऐसी बात कर रहा है कि व्यक्ति यहां झगड़ालू था, स्वार्थी था, मतलबी था, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये जो स्थितियां वो अपने उसमें बताता है
वो यही कहता है कि यहां सबकी शक्ति की लिप्सा थी, शक्ति प्राप्त करने की इच्छाएं थी, और ये प्रतिस्पर्धा और भय की जो अवस्थाएं थी, इसमें आपके कोई नियंत्रणकारी शक्ति इनके पास नहीं थी। और इसी आधार पर जब वह आगे बढ़ता है तो वो ये कहता है कि जब वह व्यक्ति सामाजिक समझौते की वो रचना करता है तब वो ये कहता है कि इस काल में प्राकृतिक अधिकार थे। यहां पर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों की भी वो चर्चा करता है। और प्राकृतिक जो अधिकार, जो जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक हो, जीवन जीने की जो स्वतंत्रताएं हैं, एक तरह से देखें तो उसमें वो ये कहता है आत्मरक्षा हेतु वह आवश्यक कार्य करने की उसकी स्वतंत्रता, और वो प्राकृतिक कानून तो उसे रोकता है। प्राकृतिक कानून के द्वारा कोई यदि हमला करता है तो उसको रोकने की बात है, लेकिन यहां वो ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकार और कानून होने के बावजूद भी यहां कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इनको रोके। प्राकृतिक नियम बने हुए थे, और प्राकृतिक नियम जो थे उसमें ये थे कि प्रत्येक व्यक्ति, वो 19 नियमों की चर्चा भी करता है, और वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की कोशिश करते रहना चाहिए। वो ये भी कहता है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार भी है। वो ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो अपने द्वारा जो समझौते बनाए उनको वो पालन करे। यानी वो सामाजिक समझौते की जो भूमिका यहां दे रहा है उसके लिए वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। यहां पर सबसे बड़ी जो कमी थी वो इनको प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने वाली कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं थी, और इसलिए यहां पर जो है वो व्यक्ति समझौता करते हैं। यहां अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, समझौता जो होता है, वो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में नियम विद्यमान है, लेकिन इन नियमों को लागू करने वाली कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, इसलिए इसका पालन नहीं होता। यहां उसको एक ऐसी बाध्यकारी या नियंत्रणकारी शक्ति वो चाहिए जो इन नियमों को लागू करे और इन नियमों को वो लागू करवा सके, ताकि लोग, अब यहां वो कहता है कि व्यक्ति सारे इकट्ठे हुए और जो प्राकृतिक नियमों को लागू करने के लिए एक वो समझौता करते हैं, और ये अनुबंध या समझौता वो कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने के अधिकार इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इनको दो। सब लोग ये सामाजिक रूप में हुआ, सोशली सारे लोग इकट्ठे हुए। वो उन्होंने ये चीज जो कही कि ये जो शक्ति है वो अलग है। यहां ये नहीं समझौते शासक और शासित दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। यहां तो लोग हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी वहां लोग हैं वो आपस में समझौता कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक नियम है इनको लागू करने के लिए कोई ऐसी नियंत्रणकारी शक्ति हो, और मैं इस व्यक्ति को राजा, शासक अधिकार सौंप रहा हूं, दूसरा व्यक्ति भी सौंप रहा है। यानी ये आपस में इनका समझौता हुआ। इसमें समझौते का पक्ष राजा जो है या शासक जो है वो इसका पक्ष नहीं है। ये जो शासन और शासितों का समझौता नहीं था, ये सिर्फ व्यक्तियों का आपस में सामाजिक रूप में समझौता था। इसलिए यहां पर वो जो व्यक्ति इकट्ठे हुए उन्होंने समझौता किया और उसके द्वारा अपनी सारी शक्तियां की अपने ऊपर शासन करने के लिए एक व्यक्ति को दिया जो इन प्राकृतिक नियमों को लागू करवा सके। जो प्राकृतिक अधिकार थे व्यक्तियों के, शांति की,
शांति स्थापना कर सके, उनकी रक्षा कर सके, आत्मरक्षा उनकी कर सके, और जो समझौता हुआ है उन समझौतों का पालन करवा सके। तो इस प्रकार से ये एक समझौता हुआ, और ये जो समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत कहलाया। और इस समझौते के फलस्वरूप जो राजा या राज्य का स्वरूप, या हम यूं कहें कि संप्रभु शक्ति का उदय हुआ, जो राजा अस्तित्व में आया वो शक्तिशाली हो गया। और इस जो राजा ने इस संप्रभुता के द्वारा प्राप्त जो शक्ति थी, उसके का ये हुआ कि उसको अपरिमित शक्तियां मिल गई, संप्रभु हो गया, सॉवरेन हो गया। और यहां पर इस राजा के ऊपर कोई संविधान, प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय इच्छा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं। यानी ये जो संप्रभु था जिसको इन्होंने निर्माण किया, इस जो अब स्वरूप राज्य का आया वो राजतंत्र का था। राजा सर्वोच्च हो गया और राजतंत्रीय शासन यहां स्थापना हुई। यानी हॉब्स, यदि कुल मिलाकर हम इस बात करें तो हॉब्स ने इस सामाजिक समझौते के द्वारा एक राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। क्योंकि वो उसका हमने बैकग्राउंड देखा, उसमें भी उसने इसकी चर्चा की। तो इस प्रकार का जो समझौता अस्तित्व में आया वो आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत रहा, और ये हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। थैंक यू।